हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल है। एमसेक स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बताइए कैसे हैं, कैसी हो रही है पढ़ाई। देखिए, समय हम लोग का बहुत ही कम, चल धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, तो पढ़ाई को नियंत्रण रखिए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अग्रसर हैं आप लोग पढ़ाई में, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ठंडी का भी लाभ उठाएं, ठीक है। ठंडी में ही पढ़ाई हो पाती है, गर्मी में तो ऐसे ही पसीना होता है, लेकिन ठंडी का लाभ उठाएं और पेपर भी हमारा नज़दीक है, ठीक है। तो पढ़ाई भी करना है, मस्ती भी करना है और मुस्कुराते भी रहना है, ठीक है। चलिए आइए आइए हम लोग एक चौपाई है तुलसीदास जी का, उसका पहले अध्ययन करेंगे, ठीक है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत ही तू हमारे। यहाँ पर जो सखियां हैं, सीता जी की जो सहेलियां हैं, वो आपस में विमर्श करती हैं और कहती हैं। एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी लिखते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहर गुरु पाही, ए बालक हसी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। देखिए, अब हम लोग अर्थ के माध्यम से व्याख्या भी साथ साथ करते चलेंगे, कि ताकि आपको समझ में आता रहेगा। आज मैं सोचा कि अर्थ भी बताया जाए और उसके बाद उसकी व्याख्या भी आप लोग करते जाए, ताकि आप लोग को वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। कल मैं जो बताया वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, किस तरह से धनुष भंग हुआ और किस तरह से आसपास के जो वहाँ के जो जनकपुरी के जो नर नारियां थी, कैसे वो आश्चर्यचकित हो रही थी। अब यहाँ पर इस पद्यांश में जो बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण तक भी उस धनुष को उठा नहीं सका और उठाने का चेष्टा ही करता रह गया। उस धनुष को राम ने फूल के समान उठा करके क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। आइए जानते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। अब देखो यहाँ हे सखी, यानी वो आपस में विचार करती हैं, ठीक है। अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी जो हमारे हित कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर सब कौतुक देख निहारे। अब हमारा यहां से अर्थ निकलता है, हे सखी जो मतलब जो हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारे हित कहलाते हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं भैया, कौतुक देख निहारे। कौतुक यानी तमाशा, देख निहारे, देख कर कह रहे कि वे सभी तमाशा कर रहे हैं, वे सब तमाशा देखने वाले हैं। यहां देखिए इसका अर्थ यहां पर है, कह रहे कि हे सखी जो हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारे हित कहलाते हैं, वे भी सब क्या कर रहे हैं, तमाशा देखने वाले हैं। वे भी सब क्या कर रहे हैं, तमाशा देखने वाले हैं। कोई यहाँ ऐसा वीर नहीं है कि जो इस धनुष को उठा सके, ठीक है। अब देखो फिर कह रहे हैं, को न बुझाई कहर गुरु पाही, ए बालक यसी हठ भल नाही। को न बुझाई कहर गुरु पाही, बालक असी हठ भल नाही। देखिए को न बुझाई, कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता। उनकी यहाँ पर हमें लग रहा है कि उनकी माता जी कहती है
सखियों से आपस में जो भी उनकी रिश्तेदार संबंधी हैं वहां पर कहती हैं कि कोई भी इस विश्वामित्र जी को नहीं समझाता कि अब तो तमाशा न कराएं, अब तो जग हंसाई न कराएं। वही कह रहे हैं कि कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, ये बालक है, कह रहे ना, ये बालक असी हठ भली नहीं, ये बालक है, ऐसा हठ अच्छा नहीं है, ऐसा हठ अच्छा नहीं है। आप एक दृश्य देखे होंगे रामायण पुराण जो वीडियो भी अगर देखे होंगे तो उस समय ये बात दर्शाती है। वो जो राजा जनक की पत्नी होती हैं तो कहते हैं अपने सखियों से कि कोई तो विश्वामित्र जी को समझाए, ये लड़के कैसे इस धनुष को उठा सकते हैं, धनुरियों को उठा सकते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हिला न सके, डिगा न सके, इस धनुष के ये बच्चे कैसे हिलाए, हठ अच्छा नहीं है। जब उठकर धनुष के लिए वो जब अपमान होता है तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, तो ये बात कहती है। नहीं, जब वो खड़े होते हैं उसके बाद से बैठाते हैं, जब राम को भेजा जाता है तब वो कहती हैं ये बात को। अब आगे देखिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी रावण तो अभी बाण को छुआ भी नहीं है, बड़े बड़े महादैत्य उसको हिला न सके हैं। रावण भी इस बाण को छुआ तक नहीं है और बड़े बड़े जो महादैत्य हैं इसे हिला भी नहीं पाया है, तो ये बालक क्या करेगा, तो ये बालक क्या करेगा। विश्वामित्र जी को थोड़ा भी समझ नहीं है, ये बात को कहती है। हारे सकल भूप करिदापा, सभी लोग हार मान लिए हैं, सभी लोग हार मान लिए हैं, हार गए हैं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आता कि जो बड़े बड़े महाबली नहीं कुछ कर सके तो ये मुन्ने क्या कर सकते हैं ये छोटे बाबू क्या कर सकते हैं, ये ग्वाले की समान बच्चे क्या कर सकते हैं भैया, ये मुनियों के भेष में जो बच्चे ये क्या कर सकते हैं। वही बात को कह रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके क्या गए, हार गए, वहीं पर कह रहे कि वहीं पर इस धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। भूप करिदाया, क्या कर रहे हैं, सुकुमार हाथ में दे रहे हैं। अब आगे देखिए, सुधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब देखिए, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। यहां पर देखिए करे कि जो सुधनु, जो उस धनुष को राजकुंवर को दे रहे हैं, वो सुकुमार को दे रहे हैं भैया, ठीक है, दे रहे हैं। वो हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। बाल मराल, यहां पर पहाड़ की बात कर रहा है भैया, मंदरांचल पहाड़। अब वहां पर जो आसपास के जो राजा महाराजा होते हैं वो इस बात को कहते हैं, और वो अपने बात ये उस बात को कहती हैं, राजा जनक की पत्नी कहती है कि क्या ये बालक हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं, क्या हंस के बच्चे भी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं कि ये राजकुमार चले धनुष को उठाने। वही बात कह रहा है। देखिए यहां पर कह रहे कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, ठीक है, बात आई कि समझ में कि नहीं। एक बार और देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कहोगे कि सर ने अच्छे से बताया ही नहीं। देखिए,
सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाए कहर गुरु पाही, ये बालक असिहट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप भगर दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मरल की मंदर ले। कह रहा है कि हे सखी, जो हमारे हित कहलाते हैं, विश्वामित्र जी को कहती है कि जो हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारे गुरु कहलाते हैं, जो हमारे पालनहार हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। वे सब भी वहां पे जो भी उपस्थित हुए सब भी क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं, जगहसाई करा रहे हैं। कोई गुरु विश्वामित्र जी को समझाए, कोई गुरु विश्वामित्र जी को समझाए कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी रावण और बाणासुर ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके क्या गए? हार गए। हारे सकल भूप करिदापा। भूप यानी महाराजा होता भैया। ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वो भी घमंड करके क्या हो गए? हार गए। और वहीं पर क्या कह रहे कि वहीं पर सो धनुष राजकुंवर कर दे ही, वहीं पर इस धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। अब क्या ये मजाक हो रहा है? क्या अब हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठाएंगे? क्या हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठाएंगे? ठीक है, यही बात को दर्शा रहा है। मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके नीचे देखिए, इससे आप एक प्रश्न पूछा है, मैं इसका उत्तर भी दे दिया हूं कि राजकुमारों को हाथ में शिव धनुष देना कैसा होगा? तो कैसा होगा भैया? मंदराचल पर्वत को हंस के बच्चे के हाथ में देने जैसा होगा, देने के समान होगा। मैं आशा करता हूं कि यह चौपाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। पूरा जब धनुष भंग, पूरा स्वयंवर होता है, जब राम जी का विवाह होता है धनुष भंग में, धनुष भंग का पूरी चौपाई है और बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे एक एक चौपाई को। ठीक है, ताकि पेपर में आवे तो छूटे नहीं, समय कम पड़ जाए उसमें भी हम कुछ लिख कर आए, ऐसा हमको पढ़ना है। मेहनत करते रहना भाई, एकदम जुड़े रहना अभिषेक स्टडी जोन से, और देखना पाठक सर एकदम धमाल मचा देंगे, और नहीं मजा दें तो कहना कि कहा गए। हाँ, पहले कुछ लाइट वेट का दिक्कत, अब लाइट वेट का दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा और कहीं टिक टक होगा तो भी सही हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा मेरा लिखावट है थोड़ा, कल मेरे भैया लिख दिए थे, बड़ी अच्छा लिखे थे, ये थोड़ा सा मेरा लिखावट में अंतर आ सकता है। बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी कंटेंट बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, और आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस चौपाई को किए। ऐसे ही निरंतर मेहनत करना है। ठीक है, ऐसे ही निरंतर मेहनत करना है। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगली चौपाई को और समझते हैं। देखिए कह रहा है कि मन ही मन मानवय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। जैसे जब राम धनुष की ओर बढ़ते हैं, धनुष को उठाने के लिए, तो जो सीता जी होती हैं इस दृश्य को देखती हैं, वो मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं
महेश से प्रार्थना करती है, अर्थात शंकर भगवान से प्रार्थना करती है, अर्थात और गणेश भगवान से बार बार विनती करती है कि मैं अभी तक मैं आपकी सेवा की हूँ, आराधना की हूँ, पूजा की हूँ, उस सेवा का फल जो है देने का समय आ गया है। आप मुझे यह वर प्रदान कीजिए। मन ही मन इन्हें अपना पति मान लेती हैं। इसकी तुलसीदास जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है। लिखा है ना कि तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय में उठने वाले भय और भावनाओं का अत्यंत कोमलता से चित्रण किया है। अब आइए देखते हैं इस चीज को। कह रहा है कि मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात वह मन ही मन सीता जी श्री राम को धनुष की ओर बढ़ते देखी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। ठीक है, क्या हो उठा? व्याकुल हो उठा। अकुलानी, व्याकुल हो जाना। ठीक है, कह रहा है कि जब सीता जी श्री राम को धनुष की ओर बढ़ते देखी तो उनका हृदय व्याकुल उठा। ठीक है, हो प्रसन्न महेश भवानी, तो कह रहा है कि हे महेश, तो वे व्याकुल होकर मन ही मन भगवान, मन ही मन मना रही है महेश भवानी, यानी अर्थात भगवान शंकर और विष्णु को मना रही है। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। कह रहा है यहां पर देखिए, करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने अभी तक आपकी बहुत ही सेवा आराधना पूजा की हूं। ठीक है, अभी तक मैं आपकी सेवा ही की हूं। देखिए यहां से देख सकते हैं आप कि मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सुफल कीजिए। ठीक है, उसे क्या करिए? सुफल कीजिए और मेरे ऊपर स्नेह बरसाइए। मेरे ऊपर क्या करिए? स्नेह बरसाइए। देखिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हरो, मतलब हर लीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि धनुष के भारीपन को क्या कर लीजिए? हर लीजिए। अब आगे देखिए, गणनायक बरुदायक देवा, आजहू लगे किन्हें तू सेवा। गणनायक, गणनायक यानी कौन? भगवान गणेश। कह कि हे गणों के नायक, यहां देख सकते हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश, मैंने आज ही के लिए, कह रहा है कि मैंने आज ही के लिए तुम्हारी क्या की थी? सेवा की थी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी न तू सेवा, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। ठीक है, हे गणनायक, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश, मैंने आज ही के लिए क्या किया था? तुम्हारी सेवा की थी। आगे देखिए, बार बार विनती सुनी मेरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। अब यहां पर देखिए, कह कि बार बार मेरी विनती सुनिए, मैं बार बार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। मेरी बार बार विनती सुन करके, मेरी बार बार विनती सुन करके, मेरी बार बार विनती सुन करके, या बार बार मेरी विनती सुन करके धनुष के भारीपन को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। ठीक है, इसी बात को वह बार बार भगवान गणेश से आराधना करते हैं। उससे पहले उनके पिता अर्थात भगवान शंकर और भगवान विष्णु से आराधना करती हैं कि हम आज तक आप लोग की सेवा की है, आज आपका वह सुफल दिन आया है, सुफल समय आया है, उसे आप लोग प्रदान करें स्नेह के रूप में। ठीक है, मुझ पे स्नेह बरसाइए। ठीक है, वो उसी समय भगवान राम को मन ही मन अपना पति मान चुकी रहती है और वही मांगती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये चीज आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, यह चौपाई। ठीक है, अब अगली चौपाई को देखते हैं कि अगली चौपाई क्या कहती है। ठीक है भाई।
बात इतनी आ रही है समझ में? देखिए बच्चों, आगे देखिए, कह रहा है तो भगवान सकल डरबासी, करहि मोहि रघुबर के बासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित के धनु कैसे, चितव गुरुर लघु ब्यालहि जैसे। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, और बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया है। यहाँ सीता जी भगवान महेश और उनसे क्या बोलती हैं, भगवान शंकर और विष्णु जी से आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, और मन ही मन भगवान श्री राम को पति मान लेती हैं कि वो मन ही मन सोचती हैं तो रहेंगे वहीं ही, नहीं तो कोई नहीं रहता है। तब भगवान राम को यह बात पता चल जाती है, स्मरण हो जाता है, और उसके बाद राम जी यहाँ पर इसके ऊपर वाला अर्थ बताएंगे। चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अब मन ही मन राम जान गए हैं कि मुझे इस धनुष को जल्दी उठाना है, और सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे। उसके बाद धनु की ओर एक बार देख रहे हैं, एक बार सीता जी की ओर देख रहे हैं, और उसके बाद चितहि गुरु लघु ब्यालहि जैसे उसके गुर्रा कर देखते हैं उस धनुष की तरफ, और उसको उठाने का प्रयास करते हैं। ये जानते हैं इसकी बात कह की तौ भगवान सकल डरबासी, करहि मोहि रघुबर के बासी। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि जब सीता जी राम को देखा तो उन्होंने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझ श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक है, राम की दासी अवश्य बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि तो भगवान सकल डरबासी, करहि मोहि रघुबर के बासी। अब देखना है, समझना है। कह रहा है कि जब सीता जी राम को मन ही मन अपना पति मान लेती है, पति मान लेने का निश्चय कर लेती है, तन मन और वचन से उनका प्रण सच्चा है, तब वह रघुनाथ के चरण कमलों में क्या करती है? चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझ पर श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक है, यानी कह रहा है कि सबके चरण कमलों में डरवासी, तो भगवान सकल डरवासी, करहि मोहि रघुबर के बासी। वो कहती हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों में सभी लोग निवास करते हैं, मैं भी आपको चरण कमलों की वंदना करती हूँ, और आप मुझ पर कृपा करिए कि मैं भगवान राम की दासी भी बन जाऊं। ठीक है, मैं भगवान राम की मैं रघुवर की दासी बन जाऊं। भगवान नहीं, मैं रघुवर की दासी भी बन जाऊं। ठीक है, यह सीता जी वंदना करती हैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर से। अब आगे देखिए, कर कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। करे कि जेहि के जेहि पर, जिसका, करे कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है भैया, जिस पर सच्चा क्या होता है? प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, उसे अवश्य मिलता है। उसे क्या होता है? अवश्य मिलता है
इसमें कुछ भी संदेह क्या है नहीं है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आइए आगे देखिए। अब इसको व्याख्या के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आगे देखिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अब कह रहे कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु कह रहा है कि प्रभु की ओर, यहां देखिए, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा ही प्रेम ठान लिया। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या तो नहीं, या तो इन्हीं का, मैं इन्हीं की पत्नी रहूंगी या तो नहीं। यह उन्होंने अपने मन में ही ठान लिया। ठीक है। कृपा निधान राम सब जाना। तब राम को यह पता चलता है, कि हमारे लिए सीता जी जो है क्या है, व्याकुल है, दुखी है। ठीक है। देखिए यहां पर कह रहे कि कृपा निधान राम सब जाना। तो कृपा निधान राम सब जान गए और उन्होंने क्या किया भैया, क्या किया? सीता जी की ओर देखने लगे। सियहि बिलो की तकेहु धनु कैसे, चितव गुरुर लघु ब्यालहि जैसे। तब सीता जी ने क्या किया? सीता जी की ओर राम देखने लगे। सीता जी की ओर राम देखते हैं और उसके बाद धनुरियों की ओर देखते हैं। देखिए, सियहि बिलो की, पहले सीता जी की ओर देखते हैं, फिर तकेहु धनु कैसे, फिर धनु की ओर देखते हैं, धनु की ओर ताकते हैं। ठीक है। चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसे, और उसके बाद जैसे गरुड़ के छोटे सांप की ओर देखते हैं। गुरुर यानी गरुड़, चितव यानी देखते हैं, चित्त के समान एकदम ध्यान लगा कर देखते हैं, सांप की ओर देखते हैं। जैसे कह रहे कि जैसे गरुड़ छोटे सांप की ओर देखते हैं, वैसे ही एक टक्की लगाए राम क्या करते हैं, धनुष को देखते ही रहते हैं। ठीक है। अब आइए समझते हैं। कह रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है भैया? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। कैसे है? तो मैं यहां पर दर्शा भी दिया हूं कि करहि मोहि सत्य सनेहु में। देखिए अब कौन सा आ रहा है भैया? नौ यहां पर भी आ रहा है, नौ यहां पर भी आ रहा है। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर भी सौ आया, हो आया, फिर नौ आया। इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब आप अलंकार में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जहां पर एक ही अक्षर वर्ण बार बार आवे वही अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो पता होगा आपको। ठीक है। तो वही बात कह रहा है भाई। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो चौपाई है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो हम लोग 3-4 चौपाई पढ़ लिए हैं। ठीक है। और कहेंगे तो और पढ़ा देंगे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग को मेहनत करते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, ताकि जो चीज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो चीज समझ। देखिए क्या करिए ना, पेन और ऑफ ले करके लिख करके पढ़ा करिए। उससे क्या होता है ना कि माइंड में जो बहुत जल्दी से तेजी से याद आता है। जो भी चीजें हमको याद नहीं हो रही है तो क्या करिए ना कि जब याद करने के लिए बैठिए तो उसको क्या करिए, लिखिए। जो लिख रहे हैं पहले एक बार उस चीज को पढ़ लिए, तो फिर एक बार आंख बंद करके या उस कॉपी को हटा करके आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है। उसके बाद से आपको समझ में आएगा, आपका तैयार होगा। अगर आप क्या करेंगे, ऐसे ही करते रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। तो आप ऐसे करके पढ़ते रहें। ठीक है। और जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते रहे, पेपर में जरूर आएगा, ये अवश्य आएगा चौपाई। ठीक है। तो स्वयंवर की जितनी भी चौपाई है उसको अच्छे से पढ़ लेना है और जाकर लिख देना है। और सर्वप्रथम काम करना है कि तुलसीदास जी का परिचय बहुत अच्छे से याद
कर लेना है। इसलिए मैं सभी जो भी लेखक है, जो भी रचनाकार है, उनका परिचय बताते चल रहा हूं कि ताकि कोई भी विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत ना हो, ऐसा महसूस ना हो कि सर ने ये नहीं बताया है। ठीक है, और वो जाकर के पेपर में जिस किसी का भी आ जाए, जिस किसी का परिचय आ जाए, एकदम आसानी से लिख करके आवे कि ताकि उसको जो 4 से 6 नंबर जो भी मिलने वाले हैं एग्जामिनर के द्वारा वह उसे प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी तरह से मेहनत करना है ताकि हम लोग का जो भी कार्य हमने सोच रखा है कि मुझे टारगेट हमारा कुछ और है कि हमको पार करना है भैया। देखिए सबका तो भैया मैं नहीं जानता, लेकिन जो विद्यार्थी एकदम नियमतः पढ़े होंगे, अब कोई बीच में छोड़ दे तो उसकी बात समझ में आती भाई अलग। देखिए मेरा खूब काम रहता है ना, तो उस दिन भी आपका एक क्लास चलाएंगे ही चलाएंगे। वो 20 मिनट का हो सकता है, वो 50 मिनट का हो सकता है, और नहीं तो डेली बाय डेली जो चलाते हो तो हमारा 1 घंटा का रहता है भैया। तो एकदम अपना एकदम कंटिन्यूटी बना लीजिए कि हमें पढ़ना ही है, कुछ भी करना है पढ़ना है, हमें 20 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। एक ही दिन 5 घंटे नहीं पढ़ना है। एक ही दिन बैठ जाओ कि मुझे आज मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, तो भैया दूसरे दिन से आप बैठ ही नहीं पाओगे। एक समय सीक्वेंस बना लो, मुझे आज इस टाइम से ये पढ़ना है, इस टाइम से ये पढ़ना है। मुझे आज मान लो सोच लिए कि मुझे हिंदी पढ़ना है, सुबह में हिंदी और संस्कृत को कंप्लीट कर लिए और इंग्लिश को कंप्लीट कर लिए, 3 विषय को कंप्लीट कर लिया, और शाम को सोच लिए कि हमको क्या करना है, मैथ लगाना है, फिर उसमें से पीसीबी लगा लेना है। पीसीबी यानी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों को लगा लेना है। ठीक है, उस टाइम पढ़ लिए। अब उधर 4 कवर हो गया, इधर 3 कवर हो गया, हमारा अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा भैया। ठीक है, तो 180 नंबर जो आपसे विद्यालय से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो भी, उसमें भी ऐसे विद्यालय होते हैं जो आपको वाइवा कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, तो इसलिए आप उस चीज को अच्छे से तैयार करके रखें कि ताकि विद्यालय में भी कोई पूछे तो आप बता देंगे सर ये होगा। जैसे हम लोग गद्यांश को कंप्लीट किए, वैसे ही इस पद्यांश को जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी कवि है, गद्यांश के जो भी कवि है, उनके रचनाओं, लेखक हैं उनकी रचनाएं, प्रत्येक कवि की जो भी रचनाएं हैं वो पहले आपको एक क्लास के माध्यम से मिल जाएगी। पूरी गद्यांश की जो भी रचनाकार होंगे उनके क्या, उन टॉपिक को का जो भी रचनाकार हो, उनका जो भी मतलब रचनाएं होंगी, जो भी भाषा शैली होंगी, वो सब दर्शा करके हम बता दिया करेंगे, ताकि आपको गद्यांश से कहीं भी कोई शिकायत नहीं रहेगा। फिर पद्यांश की बात आती है, तो पद्यांश का एक जो भी लेखक है उनकी भी रचनाओं का हम उसमें एकदम बहुत ही अच्छे से बता देंगे। तो 2 क्लास हम लोग का रचना संबंधित रहेगा। ठीक है, और एक क्लास रहेगा आपका, एक क्लास हम एक्स्ट्रा ये लेंगे कि जिसमें गद्यांश के बारे में पूछ लिया, गद्य क्या है, इसका आरंभ कब हुआ, पद्य क्या है, इसका आरंभ क्या हुआ, गद्य पद्य में क्या अंतर है, वो रहेगा। और उसमें जो शुक्ल युग होता है, शुक्लोत्तर युग होता है, क्षयवादोत्तर युग होता है, द्विवेदी युग होता है, भारतेंदु युग होता है, या कब से कब आरंभ हुआ, उससे एक क्लास में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से स्टडी जोन पर जुड़ते रहे, ताकि हम लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करें और आप लोग प्रोग्रेस कराएं। भाई देखो, मैं पहले ही बोला हूं कि 10 के हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, एकदम समझो कि बवाल मच जाएगा भाई, एकदम ऐसे ही पढ़ना है एकदम और भी अच्छे से। और उसके बाद से व्याकरण में, जो हिंदी व्याकरण में जो भी अलंकार, समास को अगर कोई भी विद्यार्थी में दिक्कत हुआ कि सर मुझे समास या अलंकार समझ में नहीं आया, उसको भी बता देंगे। तो एक दिन क्या करेंगे, जैसे संडे का दिन होता है तो उसको सुबह में प्रोवाइड करा देंगे कि भैया अलंकार में ये विशेषताएं हैं, इनके ये कार्य है, उसको देख लेंगे। समास, रस और अलंकार ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, छंद, दोहा, कुंडलिया, चौपाई जो भी है उसके विषय में भी बताएंगे। तो जो भी हम लोग को पढ़ना है एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो चीज भी हम लोग लिखे जाकर के पेपर में तो उसका नंबर मिले, और उस चीज को लिखे कि ऐसा नंबर मिले कि ऐसा लिखे हम कि एग्जामिनर भी कहे कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि कैसे भी लिख कर चले आए, अपाट सर के ऐसे नहीं लिख देना पेपर में, थोड़ा सा साफ साफ लिखना। ठीक है, थोड़ा मुझे बताना रहता है तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है भाई, क्योंकि कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि भाई सर्च किए खट से आ गया। हम लोग को डबल मेहनत करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है। नहीं तो भाई क्या करता है, इसको नहीं लिखता व्याख्या को, इसको केवल लिख देता, आपको इसी पे समझाता, तो थोड़ा कम समझ में आता। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सभी लोगों को व्याख्या के माध्यम से समझा दिया जाए, कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आप लोग
लाइक करें। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम कह रहे कि आप लोग भाई इसी तरह से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, गाते रहे, ठीक है। एक हो जाए शायरी, शायरी हो जाए, शायरी, शायरी से याद आया, तू क्या कहूं। देखो एक और बात रही कि मैं ये भी देखा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते हैं बताते नहीं हैं, वो बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हैं। देखो जनाकर कभी मत पढ़ो, जब सब सो जाए ना बैठो किताब लेकर के आए पढ़ो एकदम तबाह कर। आज सुबह में जैसे आए घूम फिर कर आए बैठ, जैसे आधे घंटा मिला, 1 घंटा मिला, क्या कर दिए हिंदी को ना 1 घंटे आधे घंटे में देख कर निपटा दो। जो आपका मूल विषय है, जैसे केमिस्ट्री हुआ, जैसे फिजिक्स हुआ, जैसे बायोलॉजी हुआ, इनको थोड़ा ध्यान दो। मैथ आपका पूरा 100 नंबर का होता है, इस पर ज़्यादा फोकस करो। सभी में फोकस करना है, लेकिन समय समय के अनुसार करना है, अपना समय बर्बाद भी नहीं करना है, ताकि हम लोग का अच्छा से स्कोर भी कर लें, पढ़ भी लें, मस्ती भी कर लें और अपने घर का काम भी कर लें। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, खेलना भी कूदना है, मस्ती भी करना है, ताकि हमारा माइंड कंस्टेंट रहे। और इस जब माइंड कंस्टेंट रहेगा तो जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में बैठेगा, नहीं तो उलझन में रहेगा कि मुझे ये काम करना है, मम्मी ने ये कहा है, पापा ने ये कहा है, भैया ने ये कहा है कि ये करना है, तो इसमें हमारा दिमाग उलझ जाएगा, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने काम को सब करके उसके बाद से बैठा करो कि घर के काम भी कर लोगे तो घर वाले फिर परेशान नहीं होंगे कि भैया ये काम, ये तुमको मैडम ने ये कहा था करने के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मुस्कुराते रहो, शायरी को छोड़ो, शायरी वायरी मैं बहुत देखिए, शायरी उतना मायने नहीं रखता, पढ़ाई उतना मायने रखता है। कभी कभी मैं बोल देता हूँ, फ्लो में आ जाता है, लेकिन हम लोग को नियमतः इसी तरह से पढ़ते रहना है कि ताकि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। अब आप लोग को हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें। मैं देखा हूँ 2-3 बच्चे इतने अच्छे हैं कि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, और मेरे अंदर जो कमियां होती है वो बताते हैं, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक आप अध्यापक की कमियों को नहीं बताएंगे तब तक अध्यापक सही राह पर नहीं चलेगा। देखो अध्यापक को कोई श्रेष्ठ बनाने वाला होता है तो उस अध्यापक का जो सबसे अच्छा छात्र है, जो उनकी कमियों को बताता है, वही सबसे अच्छा होता है भाई, हमारे लिए तो वही अच्छा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो अभिषेक स्टडी से जुड़ना नहीं भूले और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और हमारा टारगेट है और आपका भी टारगेट है, ये हमारा 10K सब्सक्राइबर आप लोग को ही कराना है। और हम लोग को इससे ही मतलब नहीं, हम लोग को ऐसा आप लोग को व्यवस्था देंगे, ऐसा देंगे भैया, 12वीं के लिए भी 11वीं के लिए भी आप लोग के लिए हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं अगले सेशन में। तो आप लोग जुड़ने के लिए ना भूले। अभिषेक स्टडी जोन पर मैं पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।